हेलो एवरीवन, दिस इज़ हमन एंड यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। हम लोगों ने लेबनिटीज़ के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे क्वेश्चन देखो आपके पास काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इफ़ वाई इक्वल टू आपके पास क्या है, साइन ब्रैकेट में क्या है m इंटू साइन इनवर्स x, प्रूव दैट हमें ये करना है। ध्यान रखना ये किस में है, ब्रैकेट में है। तो ये ब्रैकेट का रूल क्या है मैं आपको बताऊँगा आगे। देखो क्या लिखा है, साइन ब्रैकेट m साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसे हम क्या कर ले, डेरिवेटिव कर ले, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट x। तो y का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx, उसको y1 भी लिखते हैं। एंड देखो साइन, ये साइन ब्रैकेट है ना, आप मान लो ये साइन ब्रैकेट में 2x लिखा है। ठीक है, ये मान लो आप। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो साइन का हमने किया तो यहाँ पे साइन का क्या होता है, कॉस हो गया। और जो x था ये यानी कि 2x था, वो हमने ये लिख दिया। उसका जो x था ये वाला पार्ट x है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसका क्या था, ये वाला पार्ट इसका x था, तो हमने x लिख दिया। अब देखो साइन क्या बताया था अभी, साइन 2x मान लो है, तो अपने तो साइन, देखो साइन का अपने किया तो cos हो गया, और 2x जो था वो 2x, वैसे ही जो m साइन इनवर्स x हमने अपने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये वाला 2x, तो 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसी तरह से जब इसमें करेंगे हम, किसमें, m साइन इनवर्स x का, तो देखो m का कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, और साइन इनवर्स x का जब होगा डिफरेंशिएशन तो 1/√1 - एक और फिर से समझो। देखो साइन का आपने किया तो cos हो गया। ठीक है, और बाकी जो एक थीटा टर्म था, ये थीटा वाला थीटा टर्म है जो एंगल इसका, वो एज इट इज़। फिर इसके अंदर वाले पार्ट का हमने किया तो m कांस्टेंट है यहाँ पे, और फिर साइन इनवर्स का हमने किया तो 1/1 - में। ये फॉर्मूला होता है। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे आप इसके साथ, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड यहाँ पे किया तो ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से हम देखें तो y1 का स्क्वायर है। ओके, और ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, cos स्क्वायर x होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, तो cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x को हमने क्या लिख लिया, 1 - साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ना, इसे आप x की तरह यानी कि थीटा की तरह इसे ट्रीट करो। तो आपने देखा ये जो वैल्यू है, ये इसके इक्वल आ रहा है, यानी ये y आ गया। इसे हम क्या बोल सकते हैं, y, और स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 - y स्क्वायर, और इनटू में m स्क्वायर। एक बार फिर से समझो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो cos स्क्वायर है लिखा है ना, और ये वाला टर्म तो इसका थीटा है। तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं, 1 - साइन स्क्वायर x लिखते हैं, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। देखो ठीक है, अब देखो ये साइन, ये वाला इतना टर्म देखो, ये इसके इक्वल आ रहा है ना। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हम ये क्या लिख सकते हैं, 1 - y का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। ओके, अब इसे नेक्स्ट स्टेप में देखो। बाकी आपको दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी दो बार आपको मैं समझा चुका हूँ। देखो अब यहाँ से देखो, ये वाला टर्म जो भी बताया था वही वाला है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे देखो, ये मल्टीप्लाई कर लो, m स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, तो ये आ गया। इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे एक बार इससे। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन और करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x से। जब एक बार x से और करोगे, देखो y स्क्वायर है ना, तो y1 का स्क्वायर है, तो 2 आगे आ गया, और y1, और फिर y1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। dy/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वही हो गया। देखो 2y1, और जब y1 का डिफरेंशिएशन हुआ क्या हो, y2, और ये एज इट इज़, यानी प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पे, x.y वाला, u-v वाला। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज़ लिखते हैं। अब देखो ये वाला टर्म एज इट इज़ आ गया। अब इसमें देखें हम, ये वाला इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे अब तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 2x, देखो माइनस का 2x आ गया, ये एज इट इज़ ये लिखा है। इक्वल में देखो ये कांस्टेंट है, y m स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का क्या डिफरेंशिएशन 0 होता है। और जब y स्क्वायर m स्क्वायर यहाँ पे क्या है, फिर कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज़ सेम ही। और जब y स्क्वायर का करेंगे हम, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y, और y का फिर करेंगे तो y1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आपको ये वाला पार्ट। अब देखो इसमें से 2y1 कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, वही कैंसिल कर दिया यहाँ से। बाकी ये पार्ट बच के यहाँ से। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, फाइनली लेबनिटीज़ लगा सकते हैं। तो क्या, डिफरेंशिएट n टाइम्स डेरिवेटिव करें हम क्या, लेबनिटीज़ थ्योरम से। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसे। फॉर्मूला तो
पिछले वीडियो आपने देख रखा होगा तो पता ही होगा। देखो तो NC0 हमने क्या बताया था आपको, जो x वाला टर्म है वो आपको ऐसे रखना है। हमने कितने टाइम्स डेरिवेटिव किया है, हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया है ना, तो yn+2 है, ठीक है। हम 3 टाइम्स करते हैं तो yn+3 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो yn+2 है और ये आगे जाते जाते एक कम होते हैं, एक कम हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे yn+1 है, यहाँ पे yn है, ये पहले भी बता चुका आपको। देखो तो यहाँ पे NC0 हो गया और ये x वाला टाइम एज इट इज़ yn+2 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया इसलिए। अब NC1, अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो माइनस का 2x हो जाएगा ना, तो वही 2x लिखा है और इसमें से एक माइनस कर लो इस वाले पार्ट में से, yn+2 में से, तो 1 माइनस हो गया कितना, yn+1। सेम इसमें भी NC2 हो गया और जब 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो 2 हो जाएगा और yn+1 में से 1 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, yn। सेम चीज़ इसमें भी लगाना है आपको लिमिट। देखो तो NC0 और x और yn+1 yn+1 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे हुआ है, y1 है ना। और फिर x एज इट इज़, जो x वाला टर्म है फर्स्ट में ऐसे लिखते हैं, फिर सेकंड वाले में डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। और y1 क्यों, yn क्यों आया, क्योंकि एक इसमें से माइनस हो गया। अब इस वाले टर्म में देखो तो m² कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट की तरह यहाँ पे काम करेगा। और yn, जब y का डिफरेंशिएशन होगा n टाइम्स तो yn हो गया और ये माइनस पहले से ही यहाँ से आ रहा है तो माइनस, ठीक है। देखो अब जो लेमिटीज़ का जो मेन पार्ट है ये यहीं तक था, लेमिटीज़ यहाँ पे ख़त्म है। अब इसके बाद जो है ना वो कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन यहाँ से करना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पे, बट जो मेन पार्ट था यही था, ठीक है। यहाँ तक लेमिटीज़ आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो अब जो भी कुछ है यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन देखते हैं आगे। देखो तो ये जो वैल्यू था एज इट इज़ हमने लिख दिया और NC1 की वैल्यू n होती है और NC2 की वैल्यू बता चुका हूँ n × n-1 अपॉन में 2 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू और 2 पहले ही वहाँ पे साथ था ही, yn ये वैल्यू सब वहीं से कॉपी कर लिया गया, कुछ नया नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये कैलकुलेशन है बाकी। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो yn+1 ये यहाँ से क्या करें, yn+1 कॉमन हो सकता है। और एक चीज़ और देखो yn और yn और ये yn, यहाँ से yn कॉमन आ सकता है, ठीक है। वही करना है, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो। तो बस कुछ नहीं किया, देखो यहाँ से कॉमन ये वाला टर्म एज इट इज़ यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, इसमें यहाँ से ये वाला कॉमन ले लिया, सिंपल ही है। इसे आप लिख सकते हो, ये सॉल्व करके इसे कैलकुलेशन कर सकते हो, छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो जो फाइनली हमारा आंसर आ गया, देखो यदि आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया ना तो आप पिछले वीडियो जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था लेबनिटीज़ का, तो वो वीडियो आप देखो, ठीक है। तो वहाँ पे हमने काफ़ी डीपली बताया था, मतलब एक क्वेश्चन को हमने 3 बार रिपीट किया था, ठीक है। तो वो वीडियो आप देखो, वहाँ पे फॉर्मूला भी हमने लिखा ही है, ठीक है। तो बाकी हम ये 3 क्वेश्चन था हमारे लेबनिटीज़ का, आने वाले क्वेश्चन में और करेंगे। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।